जनाब ये नीचे जो है वो विक्टोरिया पार्क सबवे स्टेशन है और मैं इस वक्त देख खड़ा हूँ। ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज है। पेडेस्ट्रियन ब्रिज इसलिए लिखा होता है इसके ऊपर कि आप यहाँ से वॉक करके जा सकते हैं और यहाँ पर मना है कि बाइसिकल यूज़ न करें या रोलर स्केटर यूज़ न करें। मैंने देखा है हमारे भाई भी और यहाँ के गोरे भी उसको, ये जो ट्रेन जा रही है जिसको सबवे कहते हैं, मोस्टली अंडरग्राउंड होती है। 95% तो अंडरग्राउंड है, लेकिन कहीं कहीं जो है वो बैलेंस करने के लिए ऊपर नीचे होता है तो रास्ता तो उसको कुछ टैकल डाउन करने के लिए बाहर भी आ जाती है। कोशिश करते हैं कि बाहर हो। वो लिखा हुआ है सबवे स्टेशन और ये जो है वो ये अटेंशन लिखा हुआ है, पता नहीं क्या है। ये सामने वो वहाँ एलिवेटर है और वो नीचे जाने के लिए स्टेयर्स हैं। यहाँ लोग लिख देते हैं, हालांकि प्रे लिखा हुआ है, प्रे टू, पता नहीं डाय लिखा, गॉड, जीसस, जस्टिस, पता नहीं क्या। तो कुछ लोगों ने उसको मिटा दिया है, जो लोग नॉन बिलीवर्स हैं। अब ये देखें यहाँ पर CCTV कैमराज लगे हुए हैं, 24 आवर्स रिकॉर्डिंग होती है, क्योंकि ये ऐसा इलाका है कि रात के टाइम पर जो है वो कुछ वाक़यात समटाइम्स हो जाते हैं। जो रिलेशन का शिकार हैं वो लोग हैं या मेंटली डिस्टर्ब्स हैं या वैसे ही लुच्चे लफंगे जो है लोगों से छीना छानी कर लेते हैं, इसलिए वो CCTV कैमराज हैं। तो हर बंदे का पता चलता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो वो आपके चेहरे से ही जो है वो आपको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन बंदा है। तो लोग उसकी ट्रिक ये करते हैं कि ऊपर टोपी पहन लेते हैं, मास्क लगा लेते हैं, तो फिर आँखों से पहचान लेंगे। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है तो आप ये आँखों से पहचान लेंगे। और आपका मोबाइल अगर आपके साथ है तो वो तो आपको सुन भी रहा है और रिकॉर्डिंग भी कर रहा है, ऑडियो वीडियो दोनों। वो उसकी मिसाल इस तरह है कि मैं अपने घर में बैठकर जो है सिर्फ मोबाइल होता है पास, तो किसी टॉपिक पर बातचीत करते हैं तो उसमें थोड़ी देर के बाद TV पर या मोबाइल के अंदर ही जो है उसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट आ जाती है। कुछ दिन पहले मैं बात कर रहा था स्मार्ट वॉच के लिए, तो उस दिन से लेके वो YouTube के ऊपर एडवर्टाइजमेंट स्मार्ट वॉच की और स्पेशली मेरे मोबाइल पर जो है धड़ाधड़ आती है कि ये स्मार्ट वॉच खरीदें, फिर दूसरे दिन आती है दूसरा, बल्कि रोज़ दिन में पता नहीं कितनी आती हैं। आप चाहें तो उनको बंद भी कर सकते हैं, हर जगह पर ये डस्टबिन रखे हुए हैं। और ये सामने जो है वो क्रिसेंट पैलेस 7 है, यहाँ पर ये काम हो रहा है। काम तकरीबन 90% तो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर इन्होंने नया लान बनाया है, तो शुरू में मैं कहना कहा कि अच्छा खासा है उसको। पैसे यहाँ ज़्यादा होते हैं तो वो उनको वो पैसे जो है कंज्यूम करने होते हैं, तो इनको और इन्होंने अच्छा कर दिया, रेनोवेट करके बेहतर बना दिया। बीच में ये गुज़रने के लिए रखा हुआ है, ये देखें, ये सीमेंटेड है और ये साथ में जो है लॉन वगैरह है बैठने की, ये बनाया है और लाइट्स वगैरह लगाई हैं। उस ये जो है वो क्रिसेंट पैलेस 7 है, ये लाइट्स हैं। वो भी सामने क्रिसेंट पैलेस है, ये मेरा ख्याल है इसको टाउन हाउसेस कहते हैं। बड़ा नहीं है मेरा ख्याल है। ये 1 2 3 4 5 6 7 स्टोरी है सिर्फ। तो हमारे जो है मोस्टली ये सारे 38 स्टोरी हैं, ये भी हैं। हमारे घर वाले भी जो 38 स्टोरी हैं, लेकिन उसमें से एक आप माइनस कर दें, 13वां फ्लोर होता नहीं है, तो फिर 37 स्टोरी हो गया। तो हमारा जो बिल्डिंग है कॉन्डो का या अपार्टमेंट्स का, उसके अंदर जो हर फ्लोर के ऊपर 8 जो है वो कॉन्डोज़ हैं या अपार्टमेंट्स हैं। तो अगर 38 के हिसाब से ज़रब दें तो 308 बनते हैं, लेकिन अगर आप वो 8 निकाल दें तो फिर 300 बनते हैं। 300 काफ़ी हैं। तो हमारे वाले जो मेसी स्क्वायर है उसमें कम है, वो छोटा है सबसे, तो इसीलिए वो काफ़ी लंबा चौड़ा लगा है, मतलब हाइट के हिसाब से ज़्यादा लगता है। हालांकि उसकी भी वही 37 स्टोरीज़ हैं, 13वां फ्लोर है ही नहीं। मैं पहली बार जब आया था मुझे हैरत हुई थी, मेरे सन इन लॉ ने बताया था, अजीत राय रूपानी ने। उसने कहा अंकल आपने एक चीज़ नोट की? मैंने कहा नहीं। कहने लगा आपने नोट नहीं की कि एलिवेटर जो है 12वें के बाद जो है वो 14वें पे चला जाता है? मैंने कहा मैंने तो नहीं देखा। उन्होंने कहा अब आप देखिएगा। तो मैंने जब चेक किया तो वाकई 13 तो आया ही नहीं।
तो यहाँ पर भी जो है वो सुपरस्टिशन जो है, सुपरस्टिशियस जो फीलिंग्स हैं, जो कि हमारे, हम कहते हैं कि हमारे शायद देसी मुल्कों में, यहाँ पर भी हैं। बस वो कैरी करती हैं ना। तो इंसान तो हर जगह पर एक ही है, आदमी है वो, चाहे कोई भी। काफ़ी चीज़ें जो है वो जनरेशन से आ रही हैं, लाखों सालों से, बल्कि हज़ारों सालों से, जब से इंसान को समझ और सोच, या लोगों ने फैमिली बनाना शुरू की है, उस वक्त से कंस्ट्रक्शन शुरू की है, अपने घर बनाना शुरू की है। पहले तो आपको पता है कैसे रहते थे, घरों के अंदर रहते थे। उससे पहले तो जब घरों में भी नहीं रहते थे तो वैसे ही रहते होंगे, और सारे वेदर्स को जो है वो फेस करते थे। ये आ गया है, पता नहीं क्रिसेंट पैलेस, इसका क्या नंबर है पता नहीं, 5 तो नहीं है क्रिसेंट पैलेस, क्योंकि 5 तो मैसी स्क्वायर है, तो ये शायद 6 होगा। वो सामने जो है वहाँ ऑफिस हैं, डेंटल सर्जन का एक जो है वो है क्लिनिक, और ये सामने जो है जहाँ पर ये राइट साइड पे क्रिसमस ट्रीज़ वगैरह लगी हुई हैं, वो ऑफिसेज हैं जो रेंट पे लोग अपना घर, बड़ी लंबी चौड़ी ऑफिस है, उसमें भी आप ऐसे एंटर नहीं होते सिक्योरिटी के लिहाज से। ये भी क्रिसेंट पैलेस है, 37 स्टोरी होगा, उस पर भी 13 बिल्डिंग नहीं होगी। ये मेरा ख्याल है शायद 7 है या 6 है, 6 होगा। तो ये जो है सामने, इसको ये इसको 4 कहते हैं, मार्केट प्लेस 4। तो ये भी मैसी स्क्वायर्स का हिस्सा है, या क्रिसेंट टाउन का हिस्सा है। ये मैनेजमेंट ऑफिस है। पी जो है वो, जो इसका ओनर है या मैनेजमेंट का, तो पी का निशान है हर जगह पर लिखा होता है। अब पीटर साहब हैं, पता नहीं कौन साहब हैं, मुझे सही नाम का पता नहीं है, गूगल करूँगा पता चल जाएगा। ये डेंटल केयर है, डेंटफोर्स डेंटल केयर, ये उनके टाइमिंग्स हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है पीजी रिंग फिलिंग और वॉक-इन भी है। मैं एक बार आया था जब यहाँ पर, ये गोरे साहब थे, अब कोई खातून हैं, वो भी गोरी हैं। तो ये ड्रग स्मार्ट है, मेरा मेडिकल स्टोर है, यहीं से सारी दवाएं वगैरह मिलती हैं। ये लोटो का है, देखें, लोटो मैक्स 20 मिलियन का है, और सॉरी लोटो जो है 649 वो 46 मिलियन का है। गोल्ड बॉल जो है वो 1 मिलियन का होता है, और ये लोटो मैक्स जो है वो 20 का होता है। ये काफ़ी कम होता है उससे। ये 45 पर चला, 46 पर चला गया। कल इसकी जो है वो रिज़ल्ट आएगा। टेक्निकली तो आज आना था, लेकिन आज रात को शायद 9:30 बजे का टाइम होता है, उस वक्त इसका रिज़ल्ट आता है। ये मेरा मेडिकल स्टोर है, इसमें भी क्रिसमस का ये बनाया हुआ इन्होंने बाबा जी, इसे सांता क्लास कहते हैं, और डेकोरेशंस वगैरह भी हैं। पहले ये ग्रिल्स वगैरह नहीं थी, लेकिन ये ब्रेक इन किया होगा हमारे भाइयों ने। अब भाइयों में कहता हूँ तो मैं बताता नहीं है, कम्युनिटी का पता है। ये सामने हमारा जिम है, क्लब है, ये लिखा हुआ क्रिसेंट टाउन क्लब। इसमें बाहर के मेंबर्स भी बन सकते हैं। डेली अगर कोई आदमी आए तो उसको सिर्फ $10 देना पड़ता है। बहुत अच्छी खासी फैसिलिटीज़ हैं। जो लोग आए हैं उनकी ये बाइसिकल्स हैं। आगे जो है हमारा क्लिनिक है, हॉस्पिटल तो नहीं है, क्लिनिक है। वो सामने हमारा शॉपिंग मॉल है, आज़ाद शॉपिंग मॉल। वो सुबह 10 से लेकर रात को 10 बजे तक खुला होता है। ये हमारा जो है क्लिनिक है। अभी चेंज होके ये ओंटारियो गवर्नमेंट ने, हमारे पेरेंट्स की जो है उन्होंने टेक ओवर किया है हेल्थ एक्सेस टेलर मेसी। अब टेलर मेसी जो है वो हमसे थोड़ा इधर है, और इस बड़ा एरिया उसमें कवर होता है। तो इसमें काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं, 7 डॉक्टर्स हैं, 1 नर्स प्रैक्टिशनर है, और काफ़ी और नर्सेज हैं। और ये इस मॉल के अंदर अच्छा किया है उन्होंने, एक जो है रेस्टोरेंट भी खोल लिया है, जिसमें गरम पकोड़े और ऐसी चीज़ें मिलती हैं। समोसे भी गरम बनाकर देते हैं, 6 समोसे देते हैं इकट्ठे। एक बार मैंने ले लिए थे, अब खाए कौन, मैंने 2 खाए, तो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैंने ले लिए थे। मैंने समझा शायद वो एक की कीमत बता रहे हैं कि एक जो उतने पैसों में 6 मिलेंगे। बाद में पता चला वो एक समोसे की कीमत उतनी थी। एक समोसे की कीमत मेरा ख्याल है शायद $1.25 थी। तो जब वो 6 उन्होंने बताया था तो अच्छे खासे पैसे बन गए, $7.5 बन गए।
लेकिन खाने पीने की चीज़ों में ये टैक्स इंक्लूड कर लेते हैं या डंडी मारते हैं उसमें। रिसीट पूछते हैं कि रिसीट दें आपको, अरे भाई रिसीट आपको देनी चाहिए, पूछ क्यों रहे। मकसद ये होता है कि अगर न दें आपको रिसीट प्रॉपर, रिसीट भी 2 नंबर्स भी होती हैं। 2 नंबर से मुराद है उनका रिकॉर्ड वगैरह कोई नहीं होता, वो आपको 2 प्रिंटिंग वाले होते हैं। अगर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से दे रहे हैं तो ये एक्चुअली डेबिट कार्ड नहीं है, ये डेट कार्ड है। एटीएम भी कहते हैं उसको। एटीएम तो वहाँ पर ये आप बोलेंगे जहाँ आप एटीएम मशीन यूज़ कर रहे हैं और पैसे निकलवा रहे हैं या जमा करवा रहे हैं। ये स्कूल आ गया है, ये मेसी 2 में काउंट होता है, वो मैंने आपको बताया मेसी 4 है। ये अब हमारे जो है ये मेसी 5 है, ये मेसी 5 है। तो मेसी 1 से लेके और 5 तक जो है ये मेसी स्क्वायर्स हैं, ये लोगों के ख़रीदे हुए घर है ओनरशिप की बुनियाद। तो ये स्कूल है मेरे ग्रैंडसन का, यहाँ पर ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 4 तक है ये सिर्फ, लेकिन 2 साल और उसमें शामिल कर लें, किंडरगार्टन जूनियर और किंडरगार्टन सीनियर। हमारे मुल्क में भी अब ये शुरू हो गया है किंडरगार्टन का मामला। नाम कहीं चेंज होते हैं, अब उन्होंने सब ने एक ही नाम रख लिया, किंडरगार्टन जूनियर और फिर सीनियर। तो 4 साल के बच्चे को लेते हैं, लेकिन उसकी उम्र 4 साल होनी चाहिए और सितंबर में ही एडमिशन होती है। मेरा ग्रैंडसन जो कि मार्च में उसका जन्म हुआ था, तो जब सितंबर में उसकी एडमिशन हुई तो वो 4.5 साल का हो चुका था। मैं इस चीज़ के हक़ में हूँ कि बच्चे को स्कूल जाना चाहिए जब वो कम से कम 6 साल का हो जाए, जैसे ऑस्ट्रिया के अंदर है और कुछ बहुत अच्छी कंट्रीज़ में जहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है नंबर 1 है। अब ये हमारी बिल्डिंग आ गई है। अब यहाँ पर ये देखें जो येलो लगे हुए हैं ये रुकावट के लिए हैं, ताकि इससे आगे आप न जाएं, क्योंकि आगे जो है वो सामने जो हाँ बाब जो है रुकावट रहे हैं, पीछे वो जो देखें स्टील की। उसके बाद जो नीचे बहुत बड़ी खाई है, काफ़ी नीचे 40-50 फुट वहाँ छोटी सी स्ट्रीम चलती है। ये देखें फायर का है यहाँ पर, यहाँ अपने रुकावट नहीं पैदा करनी होती। ये साई में सी कनेक्शन है, पता नहीं ये फायर से रिलेटेड कोई वर्डिंग है। देखें 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, मतलब एक ही वक्त में आप 4 पाइप लगा के इसको फिल कर सकते हैं। ये नोटिस है, लिखा हुआ है व्हीकल्स आर सब्जेक्ट टू रिमूवल एट ओनर्स एक्सपेंस, व्हीकल्स टोल्ड बाय टुडेज टोइंग विलियम्स टोइंग, ये कंपनी है। कॉल फिलहाल नंबर 24 आवर सर्विस है। तो यहाँ पर गाड़ियों को पार्क करने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ जो आते हैं घर वाले वो आ जाए और गाड़ी फ़ौरन चली जानी चाहिए, या उसमें कोई बंदे का बैठा होना चाहिए। वो सामने जो है वो क्रिसेंट पैलेस है, ये मेसी स्क्वायर 5 है। आसमान देखें कितना, नज़र कुछ नहीं आ रहा है। ये स्कूल है, तो 6 क्लासेस यहाँ पर हैं और मेरा ग्रैंडसन अभी ग्रेड 1 में आया है। उसे यहाँ पढ़ते हुए तकरीबन जूनियर, उसके बाद सीनियर किंडरगार्टन, अभी ग्रेड 1 में है। तो जो उसका सितंबर में फिर वो क्लियर करके और जाएगा ग्रेड 2 में। ग्रेड 4 में जाने के बाद जब बच्चा 4 में चला जाता है तो उसको ये अलाउ करते हैं कि वो अपने तौर पर जो है वो घर चला जाए या आ जाए। यह 3 मेसी स्क्वायर सर्विस एंट्रेंस है, मतलब ये मोस्टली डिस्करेज करते हैं कि लोग आए जाए नहीं, लोडिंग जोन है। जो लोग आते हैं यहाँ अपना घर चेंज करते हैं उनके लिए है, और कोई वज़न वगैरह की चीज़ हो तो उसके लिए है। मैं अब जा रहा हूँ, अंदर एंटर हो रहा हूँ, और अंदर जो है गर्म होगा, बाहर तो ठंडा है, अंदर जो है टेम्परेचर एकदम जो है वो चेंज हो जाएगा। ये देखें आपको एलिवेटर का पता चलता है। 3 एलिवेटर्स हैं और एक एलिवेटर 1 है जो दूसरे B2 में इस वक्त मौजूद है। एक एलिवेटर 2 है, उसकी रिपेयर हो रही है, इसलिए स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहा मेंटेनेंस हो रही है। और एलिवेटर 3 है, वो 20 फ्लोर पर है, उससे पता चलता है कि आपका एलिवेटर कहाँ पर है। ये जो है वो अभी तक सैनिटाइजर्स चल रहे हैं, अपने हाथों को जो ठीक ठाक रखें। ये यहाँ का सिस्टम है।
ये जो वाइट बटन है इसको आप पुश करेंगे तो सिक्योरिटी लाइन पे आ जाएगी। वो आपको देख भी रहे हैं, हर जगह पर देखें CCTV कैमराज है। ये फायर का है जो ऑटोमेटिक फायर की शक्ल में जो है पानी इससे स्प्रिंकल होना शुरू हो जाएगा। ये 2 गेट हैं और सामने देखें जो डिसेबल्ड लोग हैं यहाँ व्हील चेयर पे होते हैं वो एग्ज़िट लिखा हुआ है। तो मैं घर की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक पास नहीं लेकर आया हूँ, यहाँ पर लगाते हैं यहाँ पर और फिर उसको प्रेस करते हैं तो चला जाता है। ये फायर सेफ्टी का प्लान है और ये फायर एग्ज़िट ओनली है, मतलब आप इसके सामने खड़े ना हो। ये बिल्डिंग का परमिट नंबर है, जैसे मैंने आपको बताया था, गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट। ये है जो लोग रहते हैं यहाँ ऊपर उनके घरों के हैं, आप उनको कॉल कर सकते हैं यहाँ से, ताकि वो फिर आपको अपने मोबाइल से जो है दरवाज़ा खोल सकते हैं। ठीक है ना जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल की आईडी है जेठानंद राही, जेठा JETHA नंद NAND राही RAHI। दोस्तों और फैमिली से भी कहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी फैमिली मेम्बर्स का ख्याल करें, पेरेंट्स का ख़ास तौर पर, बच्चों का, दोस्तों का। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम वेरी सून, बाय बाय, लव यू।